लेट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। डीसीजीआई ने ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के चरण 2 और 3 मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चरण 2 और 3 मानव नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देश में कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार विकसित किया है। सरकारी अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति के सिफारिशों के आधार पर गहन मूल्यांकन के बाद रविवार देर रात को डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी द्वारा एसएसआई द्वारा चरण 3 और 2 नैदानिक परीक्षणों के संचालन की मंजूरी दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फर्म को डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया गया है। चरण 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए आगे बढ़ने से पहले सीडीएससीओ को डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अधिकारी ने कहा कि अध्ययन के डिज़ाइन के अनुसार प्रत्येक विषय को 2 सप्ताह में 4 खुराक के अलावा पहली खुराक 1 दिन और दूसरी खुराक 29 दिन पर दी जाएगी, जिसके बाद पूर्व निर्धारित अंतराल पर सुरक्षा और प्रतिरक्षात्मक का आकलन किया जाएगा। तीव्र नियामक प्रतिक्रिया के रूप में शुक्रवार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञ पैनल के एक विस्तृत विचार विमर्श के बाद और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल के चरण 1 और 2 में वैक्सीन उम्मीदवार पर उत्पन्न आंकड़ों पर विचार करने के बाद अनुमति देने की सिफारिश की थी। अधिकारियों ने कहा कि संभावित वैक्सीन के चरण 2 और 3 के लिए भारत में स्वस्थ वयस्कों को कोविशील्ड का परीक्षण किया गया है। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन उम्मीदवार के चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। चरण 3 ब्राज़ील में नैदानिक परीक्षण और चरण 1 और दक्षिण अफ्रीका में 2 नैदानिक परीक्षण होंगे। अधिकारियों ने कहा कि एसएसआई ने 28 जुलाई को एससी के बाद बुधवार को एक संशोधित प्रस्ताव पेश किया था, जिसके आवेदन पर विचार विमर्श के बाद उसने चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षणों के लिए अपने प्रोटोकॉल को संशोधित करने के अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगने के लिए भी कहा था। पैनल ने यह भी सिफारिश की थी कि अध्ययन के लिए प्रस्तावित नैदानिक परीक्षण साइटों को पूरे भारत में वितरित किया जाए। एसआईआई द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के 1600 लोग 17 चयनित स्थलों पर ट्रायल में भाग लेंगे, जिसमें एम्स दिल्ली, पुणे में बीजे मेडिकल कॉलेज, पटना में राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शामिल होगा। चंडीगढ़ में ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एम्स जोधपुर, गोरखपुर में नेहरू अस्पताल, विशाखापट्टनम में आंध्रा मेडिकल कॉलेज और मैसूर में जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अधिकारी ने कहा कि आवेदन के अनुसार यह स्वस्थ भारतीय वयस्कों पर कोविशील्ड की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को निर्धारित करने के लिए एक पर्यवेक्षक अंधा यादृच्छिक नियंत्रित अध्ययन आयोजित करेगा। एसआईआई, जिसने कोविड-19 के लिए ऑक्सफोर्ड वैक्सीन उम्मीदवार के निर्माण के लिए एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है, जिन्होंने 25 जुलाई को डीसीजीआई को अपना पहला आवेदन प्रस्तुत किया था और संभावित वैक्सीन के चरण 2 और 3 के परीक्षणों के संचालन की अनुमति मांगी थी। सूत्रों ने कहा था कि ब्रिटेन में 5 परीक्षण स्थलों में आयोजित टीके के पहले 2 चरणों के परीक्षणों के शुरुआती परिणामों से पता चला है कि इसमें स्वीकार्य सुरक्षा प्रोफाइल और घरेलू रूप से वृद्धि हुई एंटीबॉडी प्रतिक्रिया है। वैक्सीन को पेश करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एसआईआई ने उत्पादन और बेची जाने वाली संख्या के हिसाब से ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित संभावित वैक्सीन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं।